गजाल, फुटबॉल पाकिस्तान में तो खैर इसका इतना जिक्र नहीं होता है कि पाकिस्तान की हमारी अपनी टीम फुटबॉल की, या हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, तो उस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो सामने नहीं आती हैं। वादे मुआहदे तो बहुत होते हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हम भी कोई रोनाल्डो पैदा कर सकें, हम भी कोई मेसी पैदा कर सकें। मतलब हमारी क्रिकेट के अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, हमारी हॉकी के अंदर भी नाम हैं, स्क्वॉश में भी हैं, लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट एनी फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। वही मसला है ना, जैसे जो हॉकी के साथ हो रहा है। हॉकी तो फिर भी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हाँ, लेकिन तो फिर 3-4 वर्ल्ड कप आ चुके हैं और उसमें अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्म किया है। नेशनल स्पोर्ट है, परफॉर्म किया है, लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं जो अब जाके इंटरनेशनल टीम्स को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उसका इतना बुरा हाल है, तो एक चीज जो अभी फ्लरिश ही नहीं हुई कभी, तो फुटबॉल को उस पर तो क्या मतलब कोई करेंगे? सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के हमजा, आई होप यू एग्री, कि जब मीरब ने कहा कि पाकिस्तान में से भी कोई रोनाल्डो, कोई मेसी, गजाल को बिल्कुल ऐसा फील हुआ है कि गजाल जो है वो आने वाले वक्त में रोनाल्डो या मेसी हो सकता है। ख्वाब देखना मैं नहीं हो सकता। गजाल, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत पसंद ख्वाब हो, हाँ, ये हकीकत पसंदी से काफी दूर है। काबिल तकमील। हाँ, हमारे मुल्क में क्रिकेट ज़वाल पजीर है, हॉकी तो इबरत का निशान है। अब फुटबॉल के बारे में उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्लब लेवल पे बहुत अच्छी फुटबॉल हो रही है, हाँ, स्ट्रीट फुटबॉल, हाँ, सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे क्लब है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेरे से बेहतर जानते हैं गजाल, उन्होंने कई बार मेंशन भी किया कि यहाँ पे सिर्फ दावों की तक बातें हैं, दावों तक है, स्किल गैप ट्रेमेंडस है। लेकिन आपने बात किया ज़वाल का शिकार है यहाँ पे हमारी हॉकी, फुटबॉल। लेकिन आपको पता है दो चीज़ें जो ज़वाल का शिकार बिल्कुल भी नहीं है फुटबॉल की बात करें तो, रोनाल्डो और एक मेसी का करियर, दूसरा रोनाल्डो का करियर। थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन बड़े अभी भी वो बड़े जितना कम हो रहा है वो बिल्कुल जोरों शोर से खेल रहे हैं। मीरा, अभी लियोनेल मेसी ने अपने करियर की 10वीं इंटरनेशनल हैट्रिक स्कोर की है। अरे वाह, क्या एट द एज ऑफ 37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो अभी भी उस लेवल पे आके हैट्रिक स्कोर कर रहा है, और सिर्फ हैट्रिक स्कोर नहीं की, एक तो 3 गोल मारे, 2 असिस्ट भी किए, और रिजल्ट क्या हुआ, अर्जेंटीना ने बोलिविया को 6-0 से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हरा दिया। और उसके बाद भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसके बाद भी मेसी का कहना है कि आई एम स्टिल वेरी हंग्री फॉर मोर। क्या मतलब बात इस है, आप उनका पैशन देखो ना, कि अभी भी वो गिव अप नहीं कर रहे। ये लेजी अप्रोच नहीं है। अच्छा, वैसे गिव हमारा अप तो नाम करते भी नहीं है, गिव अप वो करते भी दिस इज द रीजन ही इज रोनाल्डो, ही इज रोनाल्डो फॉर समथिंग ऑफ कोर्स। मेसी ऐसे मेसी, मेसी अच्छा चले जी, ये रोनाल्डो और मेसी के दरमियान में जो है ना वो हमेशा जो लेकिन अभी स्पीकर्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे पहले एक ब्राजील के खिलाड़ी होते हैं, रोनाल्डिनो उनका नाम था कुछ इस तरह। ब्राजील के भी रोनाल्डो थे। अच्छा, रोनाल्डो उनका जर्सी नंबर 9 था या 10 था आई गेस। एक रोनाल्डो पहले रहे हैं, अब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अच्छा मुझे तो अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं गजाल, मैं मेरे मतलब नॉलेज में इजाफा करें कि फुटबॉल के अंदर एक वक्त था कि ब्राजील का बहुत ज्यादा बेताज बादशाह जिसे कहते हैं। मैं भी इंटरनेशनल अगर सपोर्ट की बात करें तो ब्राजील को ही ब्राजील, मतलब हमारे यहाँ तो मतलब नाम ही पता था ब्राजील ही है। मोस्ट वर्ल्ड कप्स ब्राजील के जब पास हम फुटबॉल की बात करें, EA स्पोर्ट्स की गेम्स खेलते थे ना, तो उसके अंदर अक्सर लोग पता कहते थे यार वो येलो शर्ट वाली टीम लेनी है, ठीक है, वो अच्छा खेलती है, एक ऐसा बना हुआ था। और जब ग्रुप लेवल पे खेलते थे तो आर्सेनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती थी। तो अब ब्राजील को क्या वजह है कि ब्राजील उस तरह से इंटरनेशनली जिसे कहते हैं ना उसकी रिकग्निशन खत्म हो गई। ब्राजील का मे भी मेरे ख्याल से कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, आए रोज कोई ना कोई ऐसे वाकयात होते रहते हैं। तो उस अनरेस्ट की वजह से मेरा ख्याल है कि ब्राजीलियन फुटबॉल ने बड़ा सफर किया, लेकिन फिर भी अभी भी आप देखें तो वो किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छा खेलते हैं। वापस आना चाहूंगा थोड़ा मेसी पर। मीरब ने मेसी को रोनाल्डो बोल दिया था, मुझे दुख हुआ। लेकिन इसी बात पर अब हमें रोनाल्डो का भी जिक्र करना पड़ेगा। हाँ। मैंने आपको बताया मेसी ने हैट्रिक स्कोर करके 10 इंटरनेशनल हैट्रिक्स बनाए, रिकॉर्ड बना दिया। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है ये रिकॉर्ड और कौन शेयर करता है? कौन शेयर करता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंटरनेशनल मैचेस में उनकी भी 10 हैट्रिक्स हैं। अरे आप सोचो कि ऑन द टॉप अभी भी दोनों नेक टू नेक जा रहे हैं। अभी भी रिकॉर्ड्स दोनों के ऐसे हर वक्त, मतलब हर दिन कंपटीशन अभी भी जारी है। हैट्रिक्स तो दोनों की बराबर है, लेकिन रोनाल्डो गोल्स में थोड़ा सा ऊपर है। रोनाल्डो ने स्कोर किए इंटरनेशनल मैचेस में 133 गोल, जबकि मेसी ने किए 112। लेकिन एक थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है मेसी को। मेसी ने रिलेटिवली बड़े कम मैचेस में ये स्कोर किए हैं। उनकी असिस्ट भी रोनाल्डो से ज्यादा हैं। और आपको पता है मेसी फैंस का एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो रोनाल्डो फैंस को बड़ा तंग भी करता है। उनका कहना है कि जब से अब मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया हुआ है तो ही इज द अनडिस्प्यूटेड गोट। अब
आप रोनाल्डो उसके आसे पास ऑल नहीं लग टाइम्स, सकता। बहुत बड़ा ये नहीं है क्लेम? बहुत वैलिड भी है हमजा, बहुत वैलिड भी है। Justified है। हाँ, अच्छा। आप कर सकते हो उसको, क्योंकि देखो एवरी इमेजिनेबल ट्रॉफी देयर इज फुटबॉल की मेसी की कैबिनेट में पड़ी है, तो फिर आप क्लेम कर सकते हो ना कि इंडीड देन ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ अच्छा, ऑल मुझे टाइम। गजाल एक और चीज बताएं, आपको नहीं लगता कि क्लब्स पहले से ही मार्क कर लेते हैं ऐसे लोगों को जो थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कि इनको हमने आगे बहुत पुश लेकर करना जाना है, है, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और स्पॉन्सर्स भी फिर उनको मार्क कर आई लेते हैं? ऑल्सो स्टैंड विद दिस पॉइंट, राइट। तो वही ना, उनका सिस्टम इतना अच्छा ना, वो यंग एज से पकड़ लेते हैं बच्चे को, ट्रेनिंग देते हैं। अब मेसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 13 साल की उम्र से खेल रहा है बार्सिलोना में, बार्सिलोना ने उनको experience। पिक किया था। और रोनाल्डो को process इज ही कुछ हुआ है। स्पेनिश और अर्जेंटाइन? अर्जेंटीनियन है, ओके। अर्जेंटीनियन है, रोनाल्डो पोर्टुगीज है। और रोनाल्डो भी अभी किसी से कम नहीं है मीरा। अभी रिसेंटली मैच था अल नसर का अल शबाब के साथ, इंजरी टाइम में 90th मिनट के बाद जो थोड़ा बहुत इंजरी टाइम मिलता है, हाँ। उन 2-3 मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी स्कोर करके अल नसर को मैच जिता दिया। तो क्या अभी भी देख लें बात आप, एज उनकी यहाँ, परफॉर्मेंस उनकी उससे भी ऊपर। अच्छा, ये उससे वैसे भी चीज ऊपर। देखने वाली है कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये बातें सुनी थी, लेकिन पाकिस्तान में एज का बहुत फैक्टर नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं फिर वही आप सोच कहेंगे रही हूँ। बात क्रिकेट पे जा रही है, नहीं, मैं वही सोच यहाँ रही पे हूँ। 30 प्लस होते ही क्रिकेटर्स कहते हैं हमारे से गेम तो नहीं इसमें फिर से मैं रोनाल्डो को जरा रेफर करना चाहूंगा इस बात में। रोनाल्डो कहता है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज यूजलेस। अगर आपके पास जितना मर्जी टैलेंट आ जाए, आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आप उतनी Hard work मेहनत नहीं नहीं करोगे। कर रहे जितनी आपको करनी चाहिए, फिर मेन आपके चीज टैलेंट का कोई डिसिप्लिन फायदा ही है, नहीं नो है। डाउट। फायदा मेन नहीं चीज है, डिसिप्लिन है, very प्लस वो डाइट, हर चीज मैटर करती है। यार वो अपने बेटे को फोन यूज नहीं करने देता, चॉकलेट नहीं खाने देता, उसको उठा उठा के रोज वर्कआउट करवाता है। ट्रेनिंग है। ये आप देखें, यही चीज होती है कि आप किस जगह से, किस सतह से आप जो है वो प्लेयर्स को उठाकर कुछ ना कुछ बना सकते हैं, और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस, स्ट्रगल करना पड़ता है। इवेंचुअली क्या होता है, पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। और अफसोस के साथ एक बात होंगी, पाकिस्तान से कभी कोई प्लेयर वैसे फुटबॉल का कभी तो निकला है, कोई तो सामने है। आएगा, इंशाल्लाह इतने आएगा। मुश्किल नाम हम मतलब पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम मुझे ऐसे होती है। लगता है आएगा, लेकिन वो शायद प्ले किसी और कंट्री से करेगा। जैसे बॉक्सिंग में ये हो सकता पाकिस्तान है। से आमिर वो खान, पाकिस्तान का तो ना हुआ ना फिर। नहीं फिर भी चले, एक छाप Unfortunately, तो आ जाती है। क्रिकेट में भी ऐसा हो जाता है, बड़े ज्यादा हमारे टैलेंटेड हाँ, प्लेयर्स, उनको यहाँ पे होते हैं, रिकग्निशन नहीं बिल्कुल मिलती, होते सपोर्ट नहीं मिलता, मोइन अली। वो जाके दूसरों मोइन के अली लिए बहुत खेल यूएसए लेते से हैं। अभी शयान जहांगीर खेले हैं जो अंडर 19 पाकिस्तान से खेले थे। तो मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो वहां चले जाते हैं। टैलेंट की कदर जहां पर ना हो, फिर वहां से जाना बेहतर होता है हार्ड वर्क ऐसे ही। करने के लिए ना। मतलब लेकिन नहीं- लेकिन जो platform भी हो, जरूरी है। talent हमेशा मुझे ऐसा बोलता लगता है, है hard work सक्सेस का बोलता है। ताल्लुक आपकी टैलेंट से, हार्ड वर्क से और सपोर्ट से भी होता है। आपको सपोर्ट चाहिए होती है किसी ना किसी जगह पर, नहीं सपोर्ट मिल जाती है कई आपको, अगर बार आप एक आपको लेवल support तक करो बिल्कुल ना, सही कह रहे हैं, मिल भी जाती है। मिल जाती है। तो जब तक नहीं मिलती है तब तक फिर आप और देखो ऐसे ही मीरा, आजकल सब्र के के दौर साथ में अगर वक्त आपको गुजारते कोई एक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा, डिजिटल डे एंड एज है यार, आप उसमें अपनी थोड़ी सी स्मार्ट बट वर्क अगेन करके इसके वीडियोस लिए फिर बना के आपको आप कर थोड़ा सा सकते हो। स्ट्रगल करना पड़ता है। थोड़ा- This is- थोड़ा सा नहीं, कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना Continuous पड़ेगा। struggle। अब रोनाल्डो के जैसे मैंने जिक्र किया, रोनाल्डो से एक इंटरव्यू ने पूछा कि अब क्योंकि आपको पता है वो जाना जाता है, इतनी गाड़ियां, ये लाइफस्टाइल, ये वो, मैं पूछा आपके वालिद साहब के पास कितनी गाड़ियां थी? उन्होंने कहा हाँ टॉय कार्स मे बी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं थी। और अब कितनी ऐसे- गाड़ियां हैं, अब उसको पता भी नहीं है कि उसकी हिसाब- गैरेज अब में कितनी हिसाब गाड़ियां ही हैं। नहीं He है। literally said, I don't know। अभी लिटरली मैं देख रहा था, एक इंडियन यूट्यूबर बता रहा था कि रोनाल्डो के पास जो बुगाटी है वो 91 करोड़ इंडियन रुपीस की है। क्या बात। अच्छा, हम इस चीज को तो क्लेम करते थे, जो हाँ। पीछे उसने मेरे ख्याल में 91 बिलियन रुपीस की अपनी जिंदगी जिसे कहते हैं ना, हाँ, इन्वेस्ट की। सर्फ हमें कर बस दी है, नजर गुजार आती दी है, है बिल्कुल। दौलत और लाइफस्टाइल, हम ये नहीं देखते कि अभी पीछे history क्या है? अभी भी वो background इंसान क्या है? उठकर, आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें, अभी भी उठकर अपने स्विमिंग पूल में ट्रेडमिल लगा के बंदा रनिंग कर रहा क्या है, स्विमिंग बात, पूल में क्या घुस बात के है, क्या वर्कआउट बात कर रहा है इस एज में। अभी भी अगर पाकिस्तानी माइंडसेट हो, ओ मैं कर लिया, अचीव होना। पाकिस्तानी माइंडसेट पता है क्या है? नसीम शाह जो है ना, उनकी बॉडी के अंदर चेंज आ गया है। आप देखें उनकी भी एज क्या है। कुछ भी नहीं। एड्स जो आ जाते हैं। खैर मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम एंड करते हैं। काफ़ी सारी मोटिवेशनल बातें हो चुकी हैं एंड आई विश के जितने भी लोग अभी ये सोचते हैं कि शायद हमें प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, शायद हमारी स्ट्रगल जो है या हमारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि रोनाल्डो, मेसी ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है। खैर इसी के साथ गजाल, हमजा और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।